जैसे हमने इस बार मिर्ची लगाई थी बरसाती, तो हमने 90 रुपए किलो में आराम से खूब मिर्ची बेची देता आगे। अच्छा किसान भाइयों नमस्कार। साथियों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बरसाती मिर्ची के बारे में, क्योंकि आगे आपको पता है बरसात का टाइम आने वाला है और बरसात के सीजन में काफी किसान भाई मिर्ची की खेती करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान भाई बरसात के टाइम पे मिर्ची खेती को सफल तरीके से नहीं कर पाते और काफी समस्याएं किसान भाइयों के सामने आ जाती है। उसके चलते किसान भाई मिर्ची खेती में फेल हो जाते हैं और उससे किसान भाइयों को काफी ज्यादा घाटा हो जाता है। तो किसान भाइयों अगर आप बरसात के टाइम पे मिर्ची खेती करना चाहते हैं सफल तरीके से, तो आप कैसे कर सकते हैं? बरसाती मिर्ची का सबसे बढ़िया समय क्या रहता है? बरसाती मिर्ची में मुख्य समस्याएं किसान भाइयों के सामने क्या आती है? तो बरसाती मिर्ची में कितना खर्चा होता है और कितना प्रॉफिट आप बरसात के टाइम पे मिर्ची खेती करके कमा सकते हैं? आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है और ये जानकारी देंगे कि मेरे साथ में युवा किसान भाई हैं जो काफी समय से सफल तरीके से मिर्ची की खेती करते हैं। अभी के टाइम पे भी आप देख सकते हैं किसान भाई की मिर्ची की हार्वेस्टिंग चालू है और ये किसान भाई हर मौसम की मिर्ची लगा करके शानदार प्रॉफिट हर समय कमाते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दिए अपना। मैं मेवाराम गुजर देवगांव से, तहसील बस्ती, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ जी। मेवाराम जी सबसे पहले जानना चाहूंगा मिर्ची की खेती करीब कितने साल से करते हैं आप? लगभग मैं 3 वर्ष से कर रहा हूँ मिर्ची की खेती। 3 साल से? हाँ जी बिल्कुल। और कौन कौन से मौसम वाली मिर्ची लगाते हैं आप? मैं बरसाती लगाता हूँ, सर्दी लगाता हूँ, गर्मी लगाता हूँ, तीनों लगाता हूँ। तीनों मौसम की लगाते हैं? बिल्कुल जी। अपनी ये जो मिर्ची इस बार आपने लगा रखी करीब कितने एरिया में? 1000 वर्ग स्क्वायर मीटर में लगभग। 1000 स्क्वायर वर्ग मीटर में? बिल्कुल। जो राजस्थान में कच्चा ही 1 बीघा बोला जाता है। हाँ जी। जी मेवाराम जी आप 3 साल से कर रहे हैं सफल तरीके से। हाँ जी। कभी ऐसा टाइम भी आया कि आपको मिर्ची खेती में घाटा खाना पड़ा हो? हम हमेशा मिर्ची खेती में अच्छा प्रॉफिट लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें कोई दिक्कत आई। घाटे वाली कोई समस्या आपके सामने नहीं आई? बिल्कुल नहीं। सर जी काफी किसान भाई हर मौसम की मिर्ची करते तो हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 50 से 60% किसान भाई सिर्फ घाटा उठाते हैं। क्या कारण मानते हैं? कहाँ पे चूक हो रही है किसानों से? किसानों से मिर्ची की अच्छी तरह से देखभाल नहीं होना, उनमें वायरस आना, इसे माताबंदी कहते हैं, इसे मिर्ची की पैदावार में आसानी से नहीं मिल पाती है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों के पास में मिर्ची की खेती करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद में सफल तरीके से वो मिर्ची की खेती कर सकते हैं। हाँ जी। सर जी आगे बरसात का टाइम आने वाला है और काफी किसान भाई आगे बरसाती मिर्ची लगाना चाहते हैं। बिल्कुल हम भी लगाएंगे ना। आप भी लगाएंगे? हाँ जी। जो बरसाती मिर्ची का टाइम रहता है सही टाइम वो क्या मानते हैं आप? मैं 1 जून मानता हूँ अपने नर्सरी डालने के समय पर। अच्छा। जो लगभग 25 जून से 30 जून के आसपास हमारी तैयार हो जाती है और 1 जुलाई के आसपास से हम मिर्ची रोप देते हैं खेत में। हाँ जी बिल्कुल। ट्रांसप्लांट कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये समय सही मानते हैं आप? हाँ आराम से जी। सबसे पहले तो ये बता दे आगे बरसाती मिर्ची किसान भाई लगाना चाहे बिल्कुल उसकी सबसे पहले उसको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। हाँ जी। नर्सरी तैयार करने का क्या प्रोसेस रहना चाहिए अपना? हमने अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का बीज लाना चाहिए वो, ताकि हमें अच्छा आगे प्रॉफिट मिल सके। हमें नर्सरी अधिकतर आजकल प्रोट्रे आने लगे उसके करने चाहिए। कोकोपीट और वर्म कंपोस्ट डालकर हमें नर्सरी तैयार करनी चाहिए उससे हमें। कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट? हाँ जी। जैसे मान लो आप बता रहे कि प्रो ट्रे में अपने नर्सरी तैयार करनी चाहिए। हाँ। अगर मान लो प्रो ट्रे में ना करके अपन वैसे ही जमीन पे करते हैं तो क्या समस्या आ सकती है? जमीन में क्या अच्छी तरह से तैयार नहीं होती, पौधे क्या गल कर जाना, उन्हें कीड़े लगना, ये समस्या आती है उसके अंदर। सिंपल विधि से करते हैं तो? हाँ जी बिल्कुल। और प्रो ट्रे में करते हैं तो ये समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं आती है। बिल्कुल जी। तो जैसे मान लो अपन शुरुआत में नर्सरी तैयार करना चाहेंगे, प्रो ट्रे अपने पास में है, कोकोपीट भी अपन ने ले लिया, वर्मी कंपोस्ट भी अपन ने ले लिया। बिल्कुल। कितने दिन में अपनी नर्सरी तैयार हो जाती है? 25 से 30 दिन में मिर्ची की नर्सरी तैयार हो जाती है हमारे पास। ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाती है? बिल्कुल। अभी जैसे मान लो किसान भाई जून में या मई में नर्सरी तैयार करे, हाँ जी। छांव में करनी पड़ेगी कि धूप में कर सकते? छांव में बिल्कुल। नेट की में छाई करनी चाहिए उसकी चौथरे में। अच्छा ऊपर ग्रीन नेट लगाना पड़ेगा? हाँ जी। तब तैयार होगी? ऐसे नहीं होगी। अच्छा। उसके बाद में किसान भाई करना चाहेगा अपने खेत की तैयारी। हाँ जी। खेत तैयारी का परफेक्ट तरीका क्या मानते हैं वो बता दे एक बार। सबसे पहले तो हमें खेत को अच्छी तरह से बाना जोतना, उसके बाद हमें जो अपने बकरी आती है उसका खाद डालना चाहिए, 2 कम से कम 1 बीघे के 2 ट्रॉली। 2 ट्रॉली? हाँ जी। फिर उसकी हमें जुताई करनी चाहिए हमको। हमें जैसे कि बेड निकालने से पहले उसके अंदर खाद डालना चाहिए, रासायनिक डोज रासायनिक। हाँ जी बिल्कुल। 1 बीघे का डोज बता दी, 1 बीघे में क्या मात्रा रखें, कौन कौन सा खाद डाले? 1 बीघे में सबसे पहले हमें NPK डालना चाहिए,
बायो पोटाश डालना चाहिए, SSP का 1 बैग डालना चाहिए, फोरेट डालनी चाहिए हमें। और जैसे जड़ की दवाई हो गई और जड़गांठ की दवाई हो गई, जैसे कार्बोफ्रान हो गई, ये डालकर हमें फिर क्या डायरेक्ट ही बैठ कर नहीं हमको। अच्छा, जुताई नहीं करनी बात? बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट बैठ कर नहीं हमको। बैठ खेतने के बाद हमें क्या ड्रिप बचानी है सिंगल, उसके बाद हमें मल्च तैयार करनी है, फिर मल्चिंग लगा देनी है। हाँ जी बिल्कुल। सर जी, काफी किसान भाई आज भी अपने भारत में ऐसे हैं जो बिना मल्च के मिर्ची की खेती करते हैं। बिना मल्च के क्या समस्या आ सकती है? बिना मल्च के क्या पौधा अधिकतर विकसित कम होता है, हाइट कम रहती है और वायरस अधिक आता है। मल्च के अंदर हमें क्या खरपतवार नहीं देखने को मिलता है बिल्कुल आसानी से। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो खरपतवार का फायदा हो गया, हाँ, पौधे की ग्रोथ भी ज्यादा होती है। दूसरी बात हमें ड्रिप से आसानी से रासायनिक खाद डाल सकते हैं आराम से, पानी के साथ साथ जी, ये भी हमें आसानी रहती है, ये भी फायदा है बिल्कुल जी। तो जैसे किसान भाई ने खेत तैयार कर लिया, बेसल डोज डाल दिया, उसके बाद में बेड वेड बना के कंप्लीट है। हाँ जी, किसान भाई की नर्सरी भी उधर तैयार है, वो ट्रांसप्लांट करना चाहे, बिल्कुल। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखे इसमें? 12 इंच लगभग। हाँ, और डबल कतार में लगाए? हाँ, डबल के अंदर, जैसे हमने डबल कतार के अंदर लगा रखा है, प्रोडक्ट देखो आराम से, ये आपका डबल कतार में लगा रखा है। हाँ जी जी। सर जी, आपकी मिर्ची की ग्रोथ भी बढ़िया है, कोई वायरस मुझे देखने को नहीं मिला है। नहीं मिला बिल्कुल। शुरुआत में ग्रोथ को कैसे बढ़ाते हैं आप? सबसे पहले हमें क्या पौधों को लगाने के बाद में क्या उसके अंदर जैसे फंगीसाइड आता है, यहाँ गलन की बोलते हैं हमें, जिसके हमें सबसे पहले रिडोमिल गोल्ड हो गया और जैसे ये आई मिल गोल्ड हो गया, उसका हमें क्या पौधों के अंदर, हर पौधे के अंदर क्या ड्रिप से या हाथ से डाल लेना चाहिए। ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं? ड्रेंचिंग कर सकते हैं, उससे क्या पौधा जाता नहीं है, वो अच्छा रहता है। तो ये तो फंगस मान सकते हैं, शुरू में फंगीसाइड आपको डालना पड़ेगा। हाँ, इससे क्या पौधा अच्छा रहता है और पौधा में विकसित अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। हाँ जी, ये तो बात होगी फंगीसाइड की। हाँ, लेकिन इसमें अलावा 2 समस्याएं और आती है। एक तो आती है कीटनाशक की, कीटाणु की, दूसरी ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है। पौधे लगाने के बाद से 8 से 10 दिन बाद में हमें किसकी पौधे की फुटान की दवाई और विकसित की दवाई में डालनी चाहिए, जैसे कि सेलवार हो गई, इसाबियन हो गया, क्वांटिस हो गया, जिससे क्या पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं, उनकी जड़ अच्छी चलती है और अच्छा विकास देखने को मिलता है हमें। बिल्कुल। हाँ जी, हमें लगभग पौधे लगाने से 15 दिन बाद में ही इनके अंदर स्प्रे डालना चाहिए, जैसे एसीपेट हो गया और 303 हो गया, रेनफिन हो गया, सीमोडिस हो गया। जी जी, ये कीटनाशक की और जो भी कीटाणु लगेंगे उनको खत्म कर देगा। जी। ये हमें 8 से 8 दिन की दूरी में हमें क्या केप के अंदर इन्हें वायरस की दवा डालनी पड़ती है, वरना इससे हमें अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है, पौधा छोटा रह जाता है और माथाबंदी आ जाती है उसके अंदर। माथाबंदी आ जाती है, बिल्कुल जी। जिससे ये क्वेश्चन मैं आपसे करने भी वाला था, माथाबंदी की समस्या जो लीफ कर्ल वायरस है, हाँ, जिसको मरोड़िया रोग भी बोलते हैं, माथाबंदी बोलते हैं, ऊपर से पत्ते का सिकुड़ना और वहीं पे माथा चौक हो जाते हैं, वहीं से आपके पौधे ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये समस्या क्यों आती है मिर्ची में? देखिए, यही एक कारण है जिसके हम समय पर दवाई नहीं देते हैं, उस कारण ये इनकी यार माथाबंदी आ जाती है। तो कीटाणु से, कीट लगने से आती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कीट लगने से आती है। मेन प्रॉब्लम है मकड़ी के लिए सबसे बढ़िया दवाई है एसीपेट। इसे में छोटे पौधे के अंदर क्या अपने जो राख आती है ना, मांजनी, चूल्हे की राख, उसमें क्या मिलाकर और इनके ऊपर अपने कपड़े से क्या पौधे के ऊपर डाल लेना चाहिए उससे। अच्छा। उससे बिल्कुल पौधा स्वस्थ और आराम से रहता है और उसमें माथाबंदी की समस्या भी नहीं, बिल्कुल साफ, अगर आप भी गई तो बिल्कुल साफ हो जाएगी, उससे ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, हमने शुरुआत में पहला स्प्रे यही किया था। जी हाँ जी। सर जी, ये तो बात हो गई कीटाणु की और फंगस की। हाँ जी। लेकिन एक सबसे टफ चीज मैं मानता हूँ किसानों के लिए, कि किसान मिर्ची की ग्रोथ को नहीं बढ़ा पाते, मिर्ची के पौधे को तैयार नहीं कर पाते सही तरीके से। तो उसके लिए क्या क्या ग्रोथ बूस्टर कौन सा यूज में लेते हैं आप? जैसे 19 हो गया, 52-34 हो गया, 12-61 हो गया और सेलवार हो गई, क्वांटिस हो गया। इससे क्या पौधों की खुराक मिलती रहती है, वो पौधा आराम से विकसित हो जाता है। कैल्शियम हो गया। मिर्ची अगर सूदी नहीं हो पाती उसके अंदर बोरॉन डालना चाहिए। अच्छा, मिर्ची अगर टेढ़ी हो रही है, हाँ, तो बोरॉन डालना जरूरी है। बोरॉन की कमी रहती है, जैसे फूल होगा खरना तो ये बोरॉन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। जैसे मिर्ची में सूदी देखने के लिए उससे मिलती है बहुत आसानी से। जैसे मिर्ची आपकी टेढ़ी हो रही है, हाँ, तो आपको समझ लेना चाहिए कि बोरॉन की कमी आ चुकी है। हाँ जी, बोरॉन डाल देना चाहिए। बोरॉन तुरंत लंबी होगी, आसानी सूदी होगी, बिल्कुल मोटाई रूप लेगी। जी हाँ। सर जी, ये जो आप बता रहे हैं 19-19 है, 0-52-34 है, 13-0-45 है, बोरॉन है, कैल्शियम है, इनको डालने का तरीका क्या रहता है? एक तो ड्रिप से चलाया गया वो स्प्रे करे?
ड्रिप से ड्रिप से। पानी में गोल में ड्रिप से बोना चाहिए इसके अंदर। जैसे 1000 स्क्वायर मीटर अपनी मिर्ची है। हाँ जी। शुरू में 19 कितना डाले अपन? 2 kg। 2 kg। हाँ। 0/39 कितना डालना चाहिए? 3 kg आराम से। 3 kg। हाँ। 13/045 अगर कोई किसान भाई डाल रहा है तो उसकी क्या डोज रहती है? उसकी 2 kg। 2 kg। हाँ और जी। कैल्शियम कितना डाल सकता है ये 1000 स्क्वायर मीटर में? 5 किलो 1 बीघा का। 1 बीघे में 5 kg। हाँ जी। और जैसे आप बता रहे हैं इसमें बोरोन बोरोन हो गया, उसकी जैसे क्या डोज रहती है? बोरोन रहती है 1 बीघे कच्चे की पावर 250 ग्राम। 250 ग्राम। हाँ जी। जड़ के लिए हुमिक एसिड बढ़िया सेलवार होता है और हमारी साबियन होती है, वो भी बड़े जड़ों को आसानी से विकसित करती है, तो हमें ये डालना चाहिए। जड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए अपने को। बिल्कुल, जड़ का विकास होगा तो पौधा विकास होगा, सबसे बढ़िया अच्छी दवा यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी। सर जी करीब कितने दिन ले लेती है मिर्ची फ्रूटिंग देने में, हार्वेस्टिंग देने में? 90 दिन। 3 महीने ले लेगी। हाँ जी। 3 महीने में आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। बिल्कुल जी। अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल आपसे ले लेना चाहता हूँ। अपनी मिर्ची कितने दिन की हो चुकी है करीब? ये हमारे 110 दिन के आसपास हो चुकी है अभी तक। 110 दिन की। हाँ जी। ये कौन सी सीजन की थी? गर्मी वाली बोल सकते हैं? गर्मी वाली बोल सकते हैं। इसका प्लांटेशन कब किया था आपने? हमने लगाया था 1 जनवरी को लगा दिया था इसके अंदर। 1 जनवरी को खेत में लगा दिया। हाँ जी। जी। करीब कितनी बार तुड़ाई कर चुके हैं आप इसकी? अब इस बार दूसरी कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा। पहले कर चुके। पहली हो चुकी है। हाँ जी। एक तुड़ाई में करीब 1 बीघे में हाँ जी कितना माल निकल गया था आपका? 15 कुंटल। 15 क्विंटल। हाँ जी। और मार्केट क्या मिल गया था? 20 से 25 मिल रहा है अभी। 20 से 25। हाँ जी। इस बार थोड़ा डाउन मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार जैसे 70-80 रुपए था, इस बार क्या 20 से 25 ही बिक रही है बाजार के अंदर। थोड़ी डाउन। मार्केट। हाँ जी। बिल्कुल। तो 1000 स्क्वायर मीटर में थोड़ी खर्चे की अपन बात करें, कितना खर्चा हो जाता है अपना मिनिमम? मिनिमम जैसे मल्च हो गई, ड्रिप हो गई, हमारा खाद बीज हो गया, दवाई हो गई, लगभग 20,000 रुपए खर्चा आता है हमारे यहाँ। टोटल खर्चा। आगे सर जी जैसे बरसात में सभी को पता है कि बरसात में मार्केट सब्जियों का अच्छा रहता है। हाँ। बरसाती मिर्ची का क्या अनुमान लगा सकते हैं, कितना मार्केट मिल सकता है अपने को? जैसे हमने इस बार मिर्ची लगाई थी बरसाती, तो हमने 90 रुपए किलो में आराम से खूब मिर्ची बेची देता आगे। अच्छा। हाँ जी। लास्ट में भी हमने 50 रुपए कम से दी नहीं उसको। मार्केट ना अच्छा था। मार्केट अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो बरसाती मिर्ची का ये मान सकते हैं क्या मार्केट अच्छा ही रहता है? अच्छा ही रहता है हमेशा, क्योंकि पहले क्या बरसाती टाइम में मिर्ची लोग किसानों की बहुत कम देखने को मिलती है, इस कारण से मिर्ची की डिमांड अधिक रहती है। और ज्यादातर किसान भाई फैल भी बरसात में होते हैं। हाँ जी। इसी कारण से बरसात में किसान भाई को अच्छा मार्केट मिल जाता है। बिल्कुल। तो सर जी 1000 स्क्वायर मीटर में अगर अच्छा मार्केट किसान भाई को मिलता है, हाँ जी, कितने की मिर्ची किसान भाई बेच सकता है? जैसे कि हमने अच्छी बीज, जैसे ये फैंगल बीज हमारे, ये ऑलविन है, हमने पहले लगाया था पेंसिल में लगाई थी, वो थी हमारे क्रिस जी। हाँ जी, मॉर्गन की क्रिस आती है, ये इंडेक्स की हमारे, ये फैंगल में आती है, वो आती है पेंसिल के अंदर जी। तो अपने इस बार क्या हमने फैंगल की डिमांड थी, जो फैंगल लगाया, पर अभी बाजार नहीं है इसका। बिल्कुल। तो 1 बीघे से क्या उम्मीद रख सकते हैं, कितने रुपए की किसान भाई मिर्ची सेल कर सकता है बरसात के टाइम पे? 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से 1 बीघे से। हाँ जी, हमने खुद ने पहले प्रॉफिट पाया इतना। तो इस बार भी उम्मीद अच्छी रखते हैं क्या बरसाती मिर्ची की? बिल्कुल, हम लगाएंगे, आने वाला समय है तो बढ़िया जमीन को बारह का बढ़िया खाद डालेंगे, बढ़िया तरीके से मिर्च तैयार करेंगे। बिल्कुल सर। तो सर जी कोई विशेष चीज आप किसान भाइयों को मिर्ची खेती के बारे में बताना चाहें वीडियो के अंत में तो बता सकते हैं? जैसे कि हमने मिर्ची के समय समय कीटनाशक का प्रयोग करते रहे और अच्छा इसमें खाद डाले, जिससे हमें मिर्ची में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। बिल्कुल सर जी, जैसे पहली हार्वेस्टिंग देने के बाद में मिर्ची कितने महीने उत्पादन देती रहती है किसान भाई को? जैसा कि मिर्ची हमारे लगभग 3 महीने चलती है आराम से। 3 महीने आपको लगातार उत्पादन देती रही? बिल्कुल जी। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।